नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड में पहाड़ नाराज हैं? जी हां नाज़रीन, वो इस वजह से क्योंकि लगातार उत्तराखंड में इस तरह की तबाही देखने को मिल रही है। 2013 जिसने पूरे उत्तराखंड को हिला कर रख दिया था, 2013 केदारनाथ वाकये को एक बार फिर से उसकी याद ताजा हो गई है। जो कुछ चमोली में हुआ, ग्लेशियर फटने के बाद जो तबाही हुई है, इससे अब तक तकरीबन 20 अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 200 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि हंगामी तौर पर राहत और बचाव के काम लगातार जारी हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस तरह के वाकयात, इस तरह के हादसात बार बार क्यों पेश आ रहे हैं। वज़ीर आला ने खुद कहा है कि जंगी पैमाने पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन इस तरह के वाकयात या उत्तराखंड आखिर फ्लड को लेकर, डिजास्टर को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों बनता जा रहा है, इतना हसास क्यों बनता जा रहा है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और सवाल यह भी उठता है कि जो कुछ दुनिया ने 2013 में उत्तराखंड में देखा था केदारनाथ में, क्या उससे इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने सबक नहीं लिया है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आईटीबीपी के स्पोक्सपर्सन और तर्जुमान विवेक पांडे साहब